राधा स्वामी जी। वाणी वाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मौत के बाद हमारे साथ क्या जाता है। वो कौन सा धन है, कौन सी संपत्ति है जो हमारे मरने पर हमारे साथ चली जाती है। तो चलिए इस विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आपने बहुतों से सुना होगा मौत के बाद हमारे साथ कुछ नहीं जाता। मेरे सत्संगों में भी सुना होगा, बहुत से गुरु साधु संत सन्यासी, बहुतों के मुख से आपने सुना होगा कि यह प्यारे जीव, तुम्हारे साथ मौत के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। एक सुई तक तुम अपने मरने के बाद ले नहीं जा सकते। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जो संपत्ति है, जो मौत के पार चली जाती है, वो भी कुछ है, तो क्या आप मानेंगे? ज़रूर आप मानने पर विवश हो जाएंगे अगर आपको समझाने की चेष्टा करूँगा। एक संपत्ति ऐसी है, एक धन ऐसा है जो हमारी मौत के साथ भी हमारे साथ जाता है। मैं आपसे कहूँ, वही संपत्ति है, वही असली धन है जो मृत्यु के पार चली जाए। और ऐसी संपत्ति केवल सत्य की है, परमात्मा की है, आत्म साक्षात्कार की है, और कोई संपत्ति नहीं है। और कोई संपत्ति नहीं है जिसे मृत्यु की लपटें नष्ट न कर देंगी। एक ही संपत्ति है सत्य की, और वह भी आपकी उधार है। वह आपकी दूसरों से ली गई है। वह आपकी महावीर कृष्ण, बाबा जी महाराज और क्राइस्ट से मिली हुई है। वह आपने गीता, कुरान, बाइबल से ली हुई है। ये और भी नाना प्रकार के शास्त्र पढ़े हैं, बस आपने पढ़ लिया और आप सोचते हो कि हमने ये धन इकट्ठा कर लिया। वह संपत्ति आपकी नहीं है जो कि संपत्ति है। और जिसे आप संपत्ति समझ रहे हैं, अपनी जागीर समझ रहे हैं, वह बिल्कुल आपकी ना है और ना हो सकती है। उसे आपको छोड़ ही देना होगा। जिसे छोड़ देना होगा उसे इकट्ठा कर रहे हैं, और जो साथ हो सकती है उसे अपने से दूर रख रहे हैं और बड़े बड़े नामों का सहारा ले रहे हैं। स्मरण रखें, सत्य आपका हो तो ही आपका हो सकता है। पानी अगर आपने पिया हो, प्यास अगर आपके कंठ की बुझी हो, तभी वो सच्ची प्यास आपकी बुझेगी। अगर किसी ने पानी पिया, बाबा जी महाराज ने पी लिया, या आपके कोई संत पीर पैगंबर ने पी लिया, महावीर कृष्ण क्राइस्ट ने पी लिया, जैनों के तीर्थंकरों ने पी लिया, बुद्धों ने पी लिया, तो क्या आप सोचते हो कि आपकी प्यास बुझी? आप तो बस यही सोचते हो, जो करेंगे बाबा जी करेंगे, हमारे गुरु करेंगे। अगर गुरु करेंगे तो भाई खाना पीना छोड़ दिया करो, गुरु ने खा लिया बस बहुत है। अगर इस शरीर के लिए तुम्हें ईंधन डालना पड़ता है, भोजन का, फलों का, सब्जियों का, तो जो मन और आत्मा का भोजन है, तो क्या तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें दे सकता है? मन और आत्मा की जो कमाई है, क्या तुम सोचते हो कि क्या किसी से ले सकते हो? संत फरमाते हैं, नामदान न लिया जा सकता है, न दिया जा सकता है। नाम तुम्हारे भीतर है, सच्ची संपत्ति तुम्हारे भीतर है जो तुम हो। गुरु क्या करता है? गुरु सिर्फ तुम्हें वो विधि, साधन या तरीका बताता है, जिस तरीके और रास्ते पर चलकर तुम अपने भीतर उस सच्चे नाम की खोज कर सकते हो। फिर से कहना चाहूँगा, नामदान ना लिया जाता है, ना दिया जाता है। ये ऐसे ही है, तुम स्कूलों कॉलेजों में जाते हो, पढ़ते हो, तो क्या कोई शिक्षक तुम्हारे माथे में, तुम्हारे सर में कोई घोंटकर डाल देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वह सिर्फ तुम्हें उपदेश करता है कि भैया बेटा ऐसा करो
जैसा जैसा मैंने किया, जैसे जैसे मैंने अभ्यास किया, वैसे वैसे तुम भी करते जाओ। अगर तुम भी कर लोगे तो तुम भी गुणी ज्ञानी हो जाओगे। कोई तीर अंदाज बनना चाहता हो पुराने समय में, तो उसका गुरु उसे तीर पकड़ना सिखाता था, उसे प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाता था, उसे निशाना लगाना सिखाता था। परंतु निशाना तो खुद विद्यार्थी को ही लगाना होता था ना। तो ठीक उसी प्रकार से जिन जिन से भी तुमने अपना ये रास्ता पता किया है, ये दीक्षा ली है अपने अंतस में जाने की, बड़े बड़े उपाय हैं, बड़े बड़े मार्ग हैं अपने भीतर जाने के, बहुत से भिन्न भिन्न मार्ग हैं। तो जिस भी गुरु से आपने सीखा है कि हमने ऐसे अंदर जाना है, उसने तुम्हें बैठना सिखाया होगा, तुम्हें कुछ प्रक्रियाएं करनी सिखाई होंगी जिससे कि तुम अपने भीतर चले जाओ। तो अगर तुम उन प्रक्रियाओं को करोगे नहीं, अमल नहीं करोगे, तो क्या तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे अंदर वो सच्चा नाम, जिसको हम स्थिति प्रज्ञ हो जाना कहते हैं, जिसको दृष्टा कहते हैं, साक्षी हो जाना कहते हैं, क्या तुम सोचते हो कि वो प्रकट होगा? नहीं। बाबा ने जो करना था उसने कर लिया, जो उसने पाना था उसने पा लिया। तुमने क्या पाया ये मुझे तुम बताओ। तुमने अगर कुछ नहीं पाया तो तुम खुद को गुणी ज्ञानी कहना बंद कर दो। खुद को तुम कहते हो हम सत्संगी। काहे के सत्संगी भैया तुम लोग? सच का तो संग तुम्हां से हुआ नहीं, सच के साथ तो तुम मिले नहीं। काहे के सत्संगी? तुम कोई सत्संगी वगैरह नहीं हो। तुम सिर्फ एक थोथे, एक खाली घड़ी हो जो ऐसे ही बजता रहता है, कुछ नहीं भरा है। बस अपनी फूं फां के चक्कर में किसी से कुछ सुन लिया, दो चार बातें किसी सत्संग में सुन ली, किसी दूसरे से सुन ली, इससे सुन ली, उससे सुन ली, कुछ ना कुछ तुमने जोड़कर अपने अंदर संग्रहित कर लिया और तुम सोचते हो कि हमें ज्ञान मिल गया। ये भाइयों ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। तुम जानकारियाँ इकट्ठा करने को ज्ञान समझ लेते हो और फिर तुम बाद में कहते हो जो करेगा बाबा करेगा। तो खाना खाने के लिए भी तुम नहीं कहते जो करेगा बाबा करेगा। शादी ब्याह करने से पहले तुम नहीं कहते जो करेगा बाबा करेगा। घर पे बैठ जाओ, करो कुछ ना, कर्म कुछ ना करो, ना कहीं आओ ना जाओ, जो करेगा बाबा करेगा। रोज़ी रोटी चल जाएगी तुम्हारी। कपड़े लत्ते तुमने पहनने हो, हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। उसी प्रकार से भैया भजन सिमरन में भी खुद का कमाया गया धन ये धन है, बाबा का कमाया नहीं मिलेगा। बाबा क्या दे सकता है तुम्हें? बाबा सिर्फ तुम्हें शुभ विचार दे सकता है। तुम उसके सत्संगों में जाओ, जाओ उनके भंडारों में, या जो जो तुम्हारे गुरु हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, जाया करो उनके पास। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा उनके पास बैठा करो, उस शांति का एहसास लेके आया करो। जब जब तुम उनके पास बैठोगे, अपने गुरुओं के पास, या जिनको बाबा कहते हो तुम, उनके पास बैठोगे, वो क्या करते हैं? उनके अंदर होती है शुभ भावना, वो करते हैं सत्संग। क्या कराते हैं वो आपको अंतस की बातें बताते हैं, भ्रमों से, बहमों से बाहर निकालते हैं। बहुत सी आपके दिमाग में प्रश्न होते हैं, उसके जवाब देते हैं सत्संगों के माध्यम से। सत्संग सुनना इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम सब सत्संग नहीं सुनोगे तो आपके अंदर बहुत से बहम भरम लग जाएंगे, बहुत सी आपके अंदर शंकाएं रह जाएंगी, और फिर क्या होगा? ये जो नाम है, ये शब्द है, खा जाएगा तुम्हें। ये जो अनहद नाद की धुन तुम्हें सुनाई पड़ती है, कईयों को ज़्यादा तेज़ सुनाई पड़ती है, कम सुनाई पड़ती है, प्रकाश दिखाई देता है, कई लगे हुए हैं सिमरन ही सिमरन करने में। तो ये कौन बताएगा कि भाई तुमने कितना कितना क्या करना है, कितनी कितनी मात्रा रखनी है? चाय बनाते हो, गैस ऑन करते हो, चूल्हे पे चढ़ाते हो, कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितना दूध डालना है, कितनी चीनी डालनी है, कितनी देर तक इसे उबाल कर रखना है, ये तुम निर्णय करते हो। उसी प्रकार से सत्संग सुनने से हमें सिर्फ यही फ़ायदा मिलता है कि तुम सब भटक ना जाओ, तुम सब अपने भ्रमों में भटक ना जाओ। अब जैसे कई लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करते हैं, कुछ लोगों को
जैसे पागल होने का एहसास होता है, वो थोड़ा सिमरन कम कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग शिक्षा है। मैं तुम सबसे कहता हूँ, हर एक व्यक्ति का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो अलग है, स्वभाव है वो अलग है, व्यवहार अलग है। इसलिए हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग शिक्षा हो सकती है। मैं कहने का मेरा मतलब, जो उपदेश है वो एक है, परंतु वो उपदेश अलग अलग ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो सत्संग सुनने इसलिए जाया करो ताकि सत्संग सुनकर, सत्संगों के माध्यम से तुम्हें वो जानने को मिले जहाँ तुम फंसे हुए हो। आजकल तो वो सत्संग मिलते नहीं। जाते हो तुम कहीं पे, किताब खोल लेते हैं, किताबों में पढ़ पढ़ कर तुम्हें सुनाते हैं। एक वो मूर्ख और ऊपर से तुम मूर्ख। किसी जानकार के पास जाया करो जो अनुभवी शख्स हो। केवल और केवल अनुभवी शख्सों का सत्संग सुना करो। इन तोता रटंतों के सत्संग सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। ये जो तोता रटंत हैं, ये किताबों की बोली बोलते हैं। जो किताब में लिखा है वही सेम, वही का वही चेप दिया। क्या सीखोगे तुम? आज ज़माना क्या है, पुराना ज़माना क्या था? पुराने ज़माने में जो था, चिट्ठियाँ पत्रियाँ चलती थी ज़्यादा। आज ज़माना आ गया व्हाट्सएप का। पुराने ज़माने में बैलगाड़ियाँ चलती थी, आज ज़माना आ गया बसों का, गाड़ियों का, एक्टिवा का। तो आज जो नया ज़माना है, तो आज के हिसाब से, आज के हिसाब का ही अनुभवी व्यक्ति चाहिए, जो आज की दुनिया के हिसाब से तुम्हें ट्रांसलेट कर सके, तुम्हें अनुवाद कर सके भाषा का, अपने अनुभव का बात कर सके। तुम लोग चले जाते हो, किताब खोल लेते हैं सामने, सर घुमाते हैं, कईयों को कुछ हो जाता है, कईयों को कुछ आता है, कईयों को हनुमान जी आ जाते हैं, कईयों को माता आ जाती है। सब भ्रम, सब झूठ, किसी को कुछ नहीं आता है। ये सब तुम्हारे धोखे हैं, सब के सब तुम्हारे मन के जाल हैं। किसी स्त्री को कुछ मिलता नहीं, किसी स्त्री की बात नहीं मानी जाती। उस स्त्री में माता आने लग पड़ती है कि शायद घर वाले हमारी बात मानने लगे। कोई व्यक्ति है, वो हनुमान की पूजा करता करता उसी में डूब जाता है, फिर सोचता है कि मेरे में हनुमान आ गए। अब तुम खुद सोचो, क्या ये देवी देवता इतने वेले हैं जो तुम्हारे शरीरों में प्रवेश करेंगे? क्या इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें साक्षात्कार तुम्हारे सामने दर्शन दे? ये इतने तुच्छ नहीं है, ये इतने नीच नहीं हैं। देवी देवता बड़ी उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं, ऐसे ही किसी के शरीरों में प्रवेश नहीं करती हैं। तो मैं कहता हूँ, तुम सभी भ्रमों में हैं, जालों में हो। जाते हो किसी पोथी वाले के पास, पोथी से पढ़ पढ़ कर सुना देते हैं, और कुछ ने पोथियाँ इतनी रट ली होती हैं, जो पोथी में होता है वो तुम कहते रहते हो। मेरे एक मित्र हैं, यहाँ से कोई 22, 25, 30 किलोमीटर दूर है उनका घर। जब भी मैं उनके पास जाता था, कोई ना कोई वाणी पेश कर देते थे। पलटू जी ये कहते हैं, कबीर जी ये कहते हैं, बाबा जी ये कहते हैं, बाबा नानक ये कहते हैं। तो मैं उनसे बार बार पूछता था कि भाई, ये तो उन्होंने कहा सो कहा, तुम बताओ तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास अपना कोई अनुभव है? क्या तुम जानते हो कि जो तुम कह रहे हो उनके माध्यम से क्या तुमने कभी अनुभव किया? तो फिर वो मुझसे कहते थे कि यार मनदीप, तू बड़ी बहस करता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये है तुम सबका हाल। किताबें रट लेते हो, पढ़ लेते हो, जहाँ तुम जाते हो वो भी किताबें रटाते हैं, और तुम एक दूसरे से पूछते हो कि भाई क्या तुम्हें हुआ, क्या तुम्हें हुआ? और एक और बड़ी बात है, तुम्हें अनुभव बताने से मना किया है, ना कि सही विधियां बताने से। अरे यार, कम से कम किसी को गाइड तो करो। अगर तुम्हें ये आदेश दिया गया है कि कोई नामदानी सज्जन है जिसको तुम कहते हो, कोई उलझा हुआ है, भटका हुआ है, कम से कम उसको गाइड तो करो, मार्गदर्शन तो करो। तुम क्या खाक मार्गदर्शन करोगे? तुमने अपने भीतर ही कोई अनुभव नहीं किया तो दूसरे को क्या बताओगे? इसलिए तुम सब मरे जा रहे हो, तुम सभी धोखे में हो। आज ये जो राधा स्वामी पंथ है, इसका भी वही हाल हुआ जा रहा है जो पुराने पंथों का हुआ है, हिंदुओं का हुआ है, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का। बहुत ही कम शख्सियतें हैं जो राधा स्वामी पंथ में होकर उस परमात्मा को प्राप्त हुई हैं,
उस परमात्मा की परम तत्व की अनुभूति हो गई है। बहुत ही कम शख्सियतें हैं। फ़िलहाल मैं तो एक दो से ही मिला, अपने इधर ही सिर्फ एक दो से। इतने लोग हैं, इतने लोगों से मैं बातचीत करता हूँ कॉल के माध्यम से, फिर भी कोई एक दो शख्स। यार कितनी निराशाजनक बात है कि तुम सबको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम जाते किन के पास हो? किताबों रटंतों के पास। अनुभवी व्यक्ति की बातें नहीं सुनते हो। अनुभवी व्यक्ति की बात सुनोगे तभी तो तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा ना। अगर अनुभवी व्यक्ति एक एक लाइन, एक एक तुक तुक, कतरा कतरा तुम्हें समझाने लग जाए ना, तो मैं कहता हूँ तुम्हें कोई भटका नहीं सकता। 6 महीने का कोर्स है। क्या सहस्रदल कमल, क्या त्रिकुटी, क्या तीसरा तिल, क्या सुन्न, क्या महाशून्य, क्या अनामी, क्या सतनाम, क्या सतलोक, सब कुछ तुम अपने भीतर ही देख लोगे। 6 महीने का कोर्स कह रहा हूँ, 6 महीने। 6 महीने प्रगाढ़ ब्रह्मचर्य, प्रबल इच्छा, पूरी प्यास, और तुम अपने भीतर। परंतु ऐसा हो नहीं पाता। 30 साल हो गए, 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, कोई अनुभव नहीं हुआ। अनुभव होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। कारण क्या है? तुम लोग सत्संग सुनते नहीं। और अगर मुझ जैसा कोई अज्ञानी सत्संग करने लगता है, तुमको सच्चाई की बात बताने लगता है, फिर तुम फिर से आगे टांगे अड़ा देते हो कि ये तो हमारे बाबा जी कहते नहीं। अरे मूर्खों, अगर कहते नहीं तो पूछ लो उनसे। यही बात जो मैं कहता हूँ, अगर गलत हो जाए तो मैं पूरा पूरा हक देता हूँ, तुम खंडन कर सकते हो। अगर मेरी बात में कोई भी त्रुटि लगे, कोई भी गलत बात लगे, पूरा पूरा हक है तुम्हें खंडन करने का। क्योंकि मैं कोई दावा नहीं करता कि जो मैंने अनुभव किया है वही तुम भी अनुभव करो, या जो मैं कहता हूँ वो मैं सच कहता हूँ। मैं तो इतना तक कह देता हूँ कि भाई जो मैं कहता हूँ उसको तुम अपनी कसौटी पे कसो, चलो उस पर पूरी तरह से प्रैक्टिकल करो, अभ्यास करो, अमल करो। अगर तुम उस पर अमल करो और पाओ कि जो मैं कहता हूँ ठीक है तो बस ठीक है, अगर तुम ना पाओ तो बस मैं गलत। इसमें क्या कोई संस्कारों की बात है? क्या कोई इज्जत शिष्टाचार की बात है कि अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है तो वो ठीक ही हो? तुम लोग अड़ा देते हो अपनी टांगे कि बाबा जी ऐसा कहते हैं, किताबें ऐसा कहती हैं। मुझे किताबों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इस बात से लेना देना है जो आंखों से देखा, जो अनुभव किया, मैं बस उसी को सत्य मानता हूँ। बेशक कोई भी पीर पैगंबर, बड़े से बड़ा संत क्यों ना हो, मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। कब तक? मैं तब तक उसकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ जब तक वो अनुभव मुझे ना हुआ हो। जब तक मुझे ना हुआ मैं कोई बात नहीं मानता किसी की। हाँ, रख लेता हूँ कि फलाने संत ने ऐसा कहा है, फिर मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है। और जब मैं पाता हूँ तो मैं ठीक ठीक वही बात पाता हूँ कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसी तरह से आप लोग किया करो। कम से कम खुले दिल से मेरी बातों को सुना तो करो, अमल तो करा करो। अरे करा तो करो। सत्संग का यही तो फ़ायदा है। सत्संग का एक ही फ़ायदा है कि तुम्हें सत्संग के माध्यम से वो सच्चाइयाँ बताई जाएं, वो अनुभव बताया जाए जिससे तुम कभी ना फंसो। अब जैसे 30-40 साल किसी ने मोबाइल फ़ोन बनाने को लगाए होंगे, पूरी ज़िंदगी उसने मोबाइल फ़ोन बनाने को अर्पण कर दी होगी, और आज तुम भी मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, तो क्या तुम्हें भी 30-40 साल बर्बाद करने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें मोबाइल चलाना है तो हम 30-40 साल बर्बाद करें? बनाएं पहले मोबाइल को, इसका रहस्य समझें, मदरबोर्ड कैसे बनता है, डिस्प्ले, टच, और भी न जाने कितने प्रकार के मैकेनिज़्म हैं। क्या तुम बनाने लगते हो? नहीं ना। तुमने बस चंद पैसे लिए, मार्केट में गए, दुकानदार को कहा मुझे ये मोबाइल चाहिए, एप्पल का चाहिए, ओप्पो का चाहिए, वीवो का चाहिए, रेडमी का चाहिए, माइक्रोमैक्स का चाहिए, नोकिया का चाहिए। जो भी मोबाइल तुम्हें चाहिए होता है, तुम कह देते हो कि जी ये मोबाइल दे दो, तुम ले लेते हो। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई संत पुरुष सत्संग करता है, तुम्हारे जो भी गुरु हैं, तुम उनके पास जाया करो। पहला तो फ़ायदा आपको उनका होगा
कि गुरु की शांति आपको शांत करेगी, ठंडा करेगी। उसकी रेडिएशंस तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, रेडिएशंस के कारण तुम्हें शांति अनुभव होगी। और जो वो वचन फरमाएगा, आपका गुरु या कोई भी अनुभवी व्यक्ति वचन फरमाएगा, उसको सुनो, गुनो और उस पर चलो। जब चलो फिर अपना अनुभव बना लो, और जब आपका अनुभव बन जाएगा फिर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। 6 महीने का कोर्स कह रहा हूँ, बस 6 महीने की बात है। 6 महीने में तुम वहाँ पहुँच जाओगे, स्थिति प्रज्ञ हो जाओगे, वो साक्षी, वो दृष्टा में हो जाओगे, जिस परम तत्व को कहते हैं आत्मा। और जब तुमने आत्मा को जान लिया फिर तुम परमात्मा को भी जान लोगे। कहते हैं ना, आत्म में राम, राम में आत्म, कि आत्मा में ही परमात्मा, परमात्मा में ही आत्मा। तो मैं क्या कहता हूँ, जाया करो अपने गुरुओं के पास, जो आपके गुरु हैं। बाकियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकी सत्संग सेंटरों में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ भजन सिमरन ही किया करो, क्योंकि वहाँ पे एक अलग सा ऑरा होता है। सत्संग सेंटरों में अलग सा ऑरा होने के कारण आपका ध्यान ज़रा जल्दी लगता है, घर पे थोड़ा लेट लगता है। तो आप बस उसका फ़ायदा उठाओ। और जब भी आपका कोई सच्चा सद्गुरु, जिन्होंने आपको नामदान दिया है, दीक्षा दी है, उनके पास चले जाओ, या किसी अनुभवी व्यक्ति की वाणी सुन लो जो आपको सच बातें कहता हो। उसकी वाणी सुनो, उसकी वाणी सुनते सुनते आपके बहुत से भ्रम मिटते जाएंगे, कटते जाएंगे। बहुत सी धारणाएं हैं जो आपकी टूटती जाएंगी, धारणाएं टूटेंगी और आपका बड़ा बड़ा फ़ायदा होगा, और आप अंतस में उतरने में कामयाब हो पाओगे। मैं कहता हूँ कि परमात्मा की उपलब्धि से पहले तुम लोग पहले बढ़िया चरित्र बनाओ, अपने आप का चरित्र बनाओ। पहले घरों में शांति रखो। घरों में शांति रखोगे, प्रेम प्यार से रहोगे, तो आपका वातावरण बढ़िया बनेगा और आपका फ़ायदा होगा, औरों का भी फ़ायदा होगा। तभी आप भजन सिमरन के लिए बैठ पाओगे ना। अगर घर में ही कलह क्लेश होगा, सास बहू से लड़ रही है, पति पत्नी से लड़ रही है, पत्नी पति से लड़ रही है, तो क्या खाक वहाँ पे घर पे बरकत होगी? याद रखना, जिन जिन घरों में लड़ाइयाँ होती हैं उनके घर में कोई ना कोई मर जाता है, उनके वहाँ पे दरिद्रता होती है, दीनता होती है, पूरी पूरी गरीबी होती है। पैसा बेशक चाहे हो, परंतु होते वो गरीब हैं, दुख से त्रस्त, पीड़ा से त्रस्त, कोई ना कोई उनका अपना या पराया चला गया होता है। तो मैं कहता हूँ, घरों में शांतियाँ रखो, सभी से प्रेम करो, किसी की बुराई अपने मुख से ना करो। अब मैं बुराई करने को क्यों मना कर रहा हूँ, निंदा चुगली करने को क्यों मना कर रहा हूँ? मैं तो नहीं मना कर रहा हूँ क्योंकि पाप है। ये तो आपने बहुतों के मुख से सुना होगा कि निंदा चुगली करना पाप है, परंतु पाप है क्यों, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। अब जैसे फ़र्ज़ करो, आप सोचो पिज़्ज़ा के बारे में, बर्गर के बारे में, या जो भी आपको स्वादिष्ट भोजन लगता है उसके बारे में ज़रा तसव्वुर करो। आम के अचार के बारे में सोचो, या जैम के बारे में, या दूध के बारे में, रसमलाई के बारे में, मटर पनीर के बारे में, मलाई कोफ्ता या कड़ी के बारे में सोचो, या साग सब्ज़ी के बारे में सोचो। कोई भी आपको व्यंजन बढ़िया लगता हो, ज़रा सोचो। तो जब आप अभी सोचने लगे, सोचो ज़रा, तो जब आप सोचने लगे तो आपके मुंह में हल्का सा पानी आया कि नहीं आया? आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से सोचो। कोई भी आपको जो बढ़िया चीज़ लगती है उसके बारे में सोचो। तो जैसे ही उसके सोचने मात्र से आपके भीतर पानी आया, उसी प्रकार से अगर आप किसी भी शख्स की बुराई करोगे, उसकी निंदा करोगे, चुगलियाँ करोगे, तो अपने आप ही उस शख्स में जो बुराइयाँ होंगी वो बुराइयाँ आप में भी आने लगेंगी। अब फ़र्ज़ करो कोई व्यक्ति शराबी है, रोज़ रोज़ शराब पीता है, तुम बोलते हो शराब पीना बुरी बात है, वो ये है वो है, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी वो बार बार विचार बनेगा 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 और तुम भी कभी ना कभी शराब पीने लग जाओगे। तो मैं कहता हूँ, किसी से नफ़रत मत करो, किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो, क्योंकि किसी की बुराई करने से अगर वो लोभी है दूसरा व्यक्ति, अगर तुम उसकी बुराई करते जाओगे, यार फलाना तो बड़ा लोभी है, फलाना तो बड़ा लालची है, बड़ा क्रोधी है,
बड़ा लालची है, बड़ा अहंकारी है, बड़ा कामी है। तो धीरे धीरे जब जब तुम बार बार उसके बारे में बोलते जाओगे, सोचते जाओगे, तो सोच सोच कर ही तुम्हारे भीतर भी वही गुण आने शुरू हो जाएंगे। तो देखो कितना बड़ा नुकसान है इस निंदा, चुगली और बुराई का। इसीलिए अगर तुम्हें कोई व्यक्ति बुरा लगता है, कोई व्यक्ति लगता है कि जो आपके हिसाब से पापी है, तो बस इतना ही कह दिया करो, हर कोई व्यक्ति अपने अपने कर्म का भुगतान करता है और करेगा। अगर कोई जहर पिएगा तो मरेगा, वो हमारा क्या जाता है। तो किसी की निंदा, चुगली और बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके भीतर भी वही संस्कार पड़ेंगे और आप वही बन जाएंगे। अगर आप किसी को बार बार कोसते रहोगे कि जी फलाने की जनानी बड़ी कामी है, फलाने का पति बड़ा कामी है, क्रोधी है, तो धीरे धीरे आप भी वही वही बन जाओगे जो आप हो। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। बहुत समय पहले जब मैं थोड़ा छोटा था, मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं में था, मैंने शराबियों से बड़ी नफ़रत करता था कि शराब पीते हैं, बड़े बुरे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, मांस मछली आदि खाने वाले बड़े बुरे होते हैं, पापी होते हैं। तो जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने सब कुछ खाया। मैंने शराब भी पी, मैंने मांस भी खाया, मछली भी खाई, अंडे भी खाए, बेविचार भी किए और भी न जाने क्या क्या काम किए। तो ये सब मैंने किया। मैं अपना अनुभव की बात कह रहा हूँ, किसी और की तो क्या ही बात करनी, क्योंकि किसी से मुझे क्या लेना। किसी का अनुभव किसी का अनुभव, मेरा अनुभव मेरा अनुभव और आपका अनुभव आपका अनुभव। तो जिस प्रकार से मैं कामी हुआ, मैं क्रोधी हुआ, मैं बेविचारी हुआ, मैं शराबी हुआ, कबाबी हुआ, उसी प्रकार से आप सभी लोग भी ऐसे ही हो जाओगे और ऐसे ही होते जाओगे। इसीलिए मैं सख्त आदेश देता हूँ, तुम सबको उपदेश देता हूँ कि किसी की बुराई ना करो, निंदा चुगली ना करो। क्यों नहीं करनी है उसका उदाहरण मैं अपना मुंह काला करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कुछ समझ पाओ। क्या पता मेरे ही अनुभव से समझ पाओ, मेरी ही बातों से समझ पाओ कि क्यों नहीं करनी है किसी की निंदा चुगली। जब भी कोई बुराई करे, ठीक है भाई तू करता रहे, तू जहर पी, हमें तुझसे क्या लेना देना, तू अपनी जगह सही होगा, हमें बस अपना कर्म सही करना है। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से कर्म को शुद्ध रखना है। मन में कोई विचार ना आए, बोलकर कोई ऐसा शब्द ना बोलो, और कर्म तो करना ही नहीं है। अब जैसे आपने सोचा दिमाग में कि हमें चाय पीनी है, चाय पीनी है, पीनी है, पीनी है, दिमाग में सोच विचार आया, फिर मुंह से बोला कि जा बहू चाय बना ला, कि जा बेटी चाय बना ला, या जा बेटा चाय बना ला। तो वो सामने वाला व्यक्ति चाय बनाएगा और तुम हाथ से उठाओगे, चाय पी लोगे। कर्म हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से बार बार किसी के बारे में बुराई करोगे, निंदा करोगे, चुगलियाँ करोगे, तो वो संस्कार आपके दिमाग में आएगा। कभी ना कभी वो संस्कार फल देगा और आप वही बन जाओगे जो किसी व्यक्ति की आप बुराई और निंदा और चुगली कर रहे होते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर समय परमात्मा की बात किया करो। अगर नहीं करनी तो चुपचाप बैठा करो, मौन रहा करो। मैं तुम सबसे पूछता हूँ, अगर तुम लोगों के पास किसी की बुराई, निंदा और चुगली ये बातें करनी ना हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई बात बचेगी? मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगी। तुम जाते ही हो एक दूसरे के पास कि हमें एक दूसरे की निंदा करनी है, बुराई करनी है, चुगली करनी है। इसमें तुम्हें बड़ा रस आता है और धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगियाँ भी तबाह होने लगती हैं। तुम्हारी ज़िंदगियों में भी शोक आने लगता है, दुख आने लगता है। तो सख्त हिदायत देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं करने की और मीठे वचन बोला करो। अगर मीठे वचन नहीं बोलोगे तो एक तलवार की तरह चुभ जाएंगी बातें, तो उससे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब देखो महाभारत में हुआ क्या, महाभारत में क्या हुआ, क्यों हुई महाभारत? खैर कारण तो बहुत से हो सकते हैं। जो मैंने समझा, जो मैंने अपने अनुभव से अनुभव किया, वो आपको बात कहता हूँ। बहुत से ज्ञाता हैं जो बहुत से कारण बताते होंगे, पर मुझे जो समझ आया वो ये है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, कि जो अंधा है उसके बेटे भी अंधे होते हैं।
क्योंकि वो राजमहल में आया था, उनके पांडवों के राजमहल में आया था तो बड़ा माया जाल था वहाँ पे। जहाँ पानी दिखता हो पानी नहीं होता, आग दिखती हो आग नहीं होती, जहाँ बिल्कुल समतल भूमि हो वहाँ पे भूमि नहीं होती, वहाँ पे पानी होता। तो उसने क्या कहा दुर्योधन को कि अंधे का पुत्र अंधा। क्या हो गया? ये तीर की तरह चुभे, ये तलवार की तरह चुभे दुर्योधन को ये शब्द। तो इन शब्दों का खामियाजा सिर्फ द्रौपदी ने नहीं भोगा, पूरी पांडवों में, पूरी मानव जाति में कितने ही व्यक्ति, कितने ही लोग, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने लोग मारे गए, बिल्कुल निर्दोष लोग मारे गए। किस कारण? अंधे का पुत्र अंधा। तो उसने तलवार की तरह अपने वचन बोले, वो वचन कभी नहीं भूले। तो मैं कहता हूँ मीठी वाणी बोला करो। मीठी वाणी बोलने से तुम्हारा भी फायदा, सामने वाले का भी फायदा। अपने बच्चों को ताने वगैरह मारने की कोई ज़रूरत नहीं है कि देख चिंटू, फलाने का बेटा इतने नंबर लाया है, तू क्या करता है, तू तो गधा है, मूर्ख है, तू ये है, तू वो है। ऐसा भी नहीं करना है। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ और किसी की क्या करनी है। मुझे हमेशा से कहा जाता था कि फलाने के बेटे देखो कितना काम करते हैं, तुम तो काम नहीं करते। तो जब मैं 8वीं 9वीं में हुआ तो मैंने सच में ही काम करना बंद कर दिया था। इसीलिए अपने बच्चों को डिमोटिवेट ना किया करें, किसी को ताना ना मारें, ना बहुएं अपनी सासों को ताना मारें, ना सासें अपनी बहुओं को, बेटों को, बच्चों को। क्योंकि आपकी बहू जो आई है वो भी आपके परिवार का अंग है। और बहुएं भी कान खोलकर सुन लें, आप जिस घर में आई हो तो वहाँ पे भी आपके माता पिता हैं। माता पिता हैं, ज़रूर आपके पति के माता पिता हैं, पर आपके जो मायके हैं वहाँ पे भी आपके माता पिता हैं। तो अगर आप अपने मायके के माता पिता को खुश रखना चाहती हैं तो वहाँ पे भी खुश रखो। और सासों और ससुरों को हिदायत है कि भाई जो भी बहू आती है उसको अपनी बेटी मानो। जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ उसके ससुराल में व्यवहार हो, वैसा ही तुम व्यवहार करो। तो मैं कहता हूँ प्रेम प्यार रखा करो, किसी को तीक्ष्ण वचन, तीखे वचन ना बोला करो, मीठी वाणी बोला करो। मीठी वाणी बोलोगे नहीं तो महाभारत की तरह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तो घरों में इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतने झगड़े हैं, कलेश हैं। एक तो निंदा चुगली करते हैं, ऊपर से एक दूसरे को गाली गलौज या कुछ भी करते रहते हैं। हंसी मजाक होता नहीं है। और कहते हो तुम खुद को धार्मिक, खुद को सत्संगी, खुद को नामदानी सज्जन। लाख लानत है तुम्हारे नामदानी सज्जन होने पर, अगर तुम सब किसी से नफरत करते हो, प्रेम प्यार नहीं करते हो। प्रेम से रहा करो, सभी से मीठी वाणी बोला करो, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया तरीके से रहो। किसी को बुरे वचन ना बोलो, कटु वचन ना बोलो। आपको मैंने अभी समझाया क्यों नहीं बोलना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो यह कि अगर सत्य आपका हो तो ही आपका हो सकता है। इसीलिए समाज और परंपरा और शिक्षा आपको जो देती है उसे सत्य मत मान लेना। मैं गांव में गया, वहाँ एक अनाथालय में मुझे दिखाने ले गए। वहाँ उन्होंने कहा कि हम छोटे छोटे बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं। मैं हैरान हुआ क्योंकि मेरी बुद्धि कुछ गड़बड़ है और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की कोई शिक्षा हो नहीं सकती। और जब भी कोई शिक्षा होगी तो धर्म के नाम पर किसी न किसी गलत चीज़ की ही होगी। असल में धर्म की साधना होती है, शिक्षा होती ही नहीं। मैंने कहा कि मैं हैरान हूँ, धर्म की शिक्षा कैसे होगी, फिर मैं देखूं क्या शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा आप इन बच्चों से कुछ भी पूछें, इनको सब उत्तर मालूम है। मैंने कहा आप ही पूछें तो मैं सुनूं, क्योंकि मुझे ये भी ठीक पता नहीं कि कौन सा प्रश्न है जो धार्मिक है। क्योंकि जितने प्रश्न धर्म की किताबों में लिखा दिखाई पड़ते हैं वे सब मुझे थोथे मालूम होते हैं। वे कोई भी प्रश्न मुझे धार्मिक नहीं मालूम होते हैं और उनके उत्तर जो उनसे भी ज़्यादा थोथे होते हैं। मैंने कहा आप ही पूछें। तो उन्होंने पूछा लड़कों से आत्मा कहाँ है। उन सारे लड़कों ने छाती पर हाथ रखे, उन्होंने कहा यहाँ। मैंने एक लड़के से पूछा यहाँ तुम कह रहे हो क्या मतलब है तुम्हारा। उसने कहा हमें बताया गया है कि आत्मा हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है।
और मैंने कहा, तुम्हारा दिल कहाँ है? वह लड़का बोला, ये तो हमें बताया ही नहीं गया। मैंने उनको कहा कि इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं आप, अन्याय कर रहे हैं। इन्हें एक बात सिखा रहे हैं कि आत्मा यहाँ है, ये सीख लेंगे। और जब भी जीवन में इनके सामने प्रश्न खड़ा होगा आत्मा कहाँ है, ये हाथ मशीनी रूप से छाती पर चला जाएगा और कहेगा कि जी यहाँ। ये उत्तर बिल्कुल झूठा होगा, ये दूसरों ने सिखाया है। इस उत्तर के कारण इनका प्रश्न दब जाएगा और इनके भीतर जिज्ञासा पैदा नहीं हो सकेगी, जो कि आत्मा की खोज में ले जाती है। इनके लिए उत्तर दे दिया रेडीमेड, बना बनाया। ये उसे स्वीकार कर लिया बालपन में, अबोध चित्त की अवस्था में। जब कुछ सोच समझ और विवेक जागृत नहीं है, तभी दुनिया के सारे धार्मिक लोग उन निरीह निर्दोष बच्चों के मन में अपनी शिक्षा को डाल देना चाहते हैं। इससे बड़ा और कोई अनाचार और कोई बड़ा पाप नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में जो बातें आपने भर दी हैं वे जीवन भर उन्हीं को प्रतिध्वनित करते रहेंगे और इस भ्रम में रहेंगे कि उन्हें ज्ञान उपलब्ध हो गया है, जबकि ज्ञान उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ। उन्होंने कुछ बातें और कुछ शब्द सीख लिए हैं। आप भी शब्द सीखे हुए होंगे। ख्याल करके देखना कि किसी के सिखाए हुए शब्द हैं या ये अपनी अनुभूति है। मैं अपना किस्सा बताता हूँ। मेरे जो चाचा जी थे वो बचपन से ही शिव के भक्त थे। धूप वगैरह किया करते थे। तो धूप वगैरह किया करते थे, रोज़ रोज़ मैं उनको देखता था। मैं शायद पहली दूसरी कक्षा में होऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये धूप वगैरह करने से होता क्या है। वो मुझसे कहने लगे कि इनको करने से हर मनोकामना पूरी होती है, जो भी तुम मांगना चाहो मांग सकते हो। तो मैं भी रोज़ धूप वगैरह करने लगा। छोटा सा बच्चा, दूसरी कक्षा का बच्चा। अब मेरी क्या परेशानी हो सकती थी? मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मुझे जो मेरे शिक्षक थे वो मुझे बेफालतू मारते रहते थे। पढ़ कर जाऊँ चाहे ना पढ़ कर जाऊँ, मार तो मुझे खानी होती थी। चाहे मैं पढ़ भी लूँ, चाहे मैं ठीक ठीक वही सवाल का जवाब दे दूँ, अंग्रेज़ी के उत्तर दे दूँ, हिंदी के उत्तर दे दूँ, फिर भी मुझे बेवजह मार पड़ती थी। और कुछ वजह ऐसी थी कि जिस जाति में मैं पैदा हुआ था वो जाति बड़ी नीची थी। तो उस जाति के कारण ऊंची जाति के जो शिक्षक थे मुझे बेवजह मारते रहते थे। पता नहीं कौन सी खुंदक निकालते थे, मुझे भी उस वक्त पता नहीं था। तो मैंने क्या किया कि रोज़ मैं धूप वगैरह करने लगा और मैं हर रोज़ यही मांगता कि हे परमात्मा मुझे मार ना पड़े, हे परमात्मा मुझे मार ना पड़े। परंतु जब मैं स्कूल जाता तो होता क्या, होता वही, फिर वही की वही मार पड़ती रहती। मैंने कितनी कोशिश की, फिर क्या किया, फिर मैंने सोचा अब बच्चे का दिमाग जो बच्चे का। फिर मैंने एक शिवजी की फ़ोटो काटी, अखबार पर लगी थी। एक जो माता होती है, शक्ति का रूप होता है, उसकी फ़ोटो काटी। एक गणेश की फ़ोटो काट ली। मैंने सुन रखा था कि गणेश की पूजा सबसे पहले होती है, तो गणेश की फ़ोटो मैंने काट ली। तो उसकी भी मैंने रख ली उसमें ही, जो मैंने बनानी थी वो पैकेट सा। और उसके बाद मेरी दादी जी थे, उन्होंने नामदान लिया था ब्यास से, महाराज चरण सिंह जी से। तो वो कहते कि बाबा जी बड़े हैं। फिर मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ये सोच में पड़ गया कि बड़ा कौन है। मैंने सोचा चलो ठीक है, जो बड़ा होगा वो होगा। मैंने इन सभी की फ़ोटोएं एक जगह इकट्ठी कर ली। बाबा जी की भी, जो मौजूदा संत हैं, अभी मौजूदा गद्दी पर विराजमान है बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, उनकी भी फ़ोटो रख ली, शिव की रख ली, माता की रख ली और गणेश की रख ली। जो होगा वो मुझे बचाएगा। तो मैं क्या करने लगा, उनकी फ़ोटो को इकट्ठा करके अपनी बाईं जेब में रखने लगा। अब बच्चों की बाईं जेब में देखते होंगे तुम स्कूल में, जो वाइट शर्ट होती है, सफ़ेद शर्ट, मैं अपनी जेब में रखने लगा। तो जब मैं जेब में रखने लगा फिर भी मुझे मार से ना बचाया गया। मार रोज़ पड़ती, ऐसा कभी कोई दिन नहीं गया दूसरी कक्षा में जब मुझे मार ना पड़े। और कुछ मेरे ऐसे थे माता पिता कि उनको कुछ मेरी पढ़ाई समझ भी ना आती थी। थोड़े कम पढ़ी लिखी मेरी माँ थी। पिताजी मेरे थे वो बाहर काम करते थे, तो मेरी माता को जितना आता था उसने मुझे पढ़ाया।
बाकी मुझे वो पढ़ा भी नहीं पाती थी। अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था, परंतु मेरे माता पिता इतने सक्षम नहीं थे। तो जितना भी मैं पढ़कर जाता, जब नहीं पढ़कर जाता तब तो पढ़ती पढ़ती, पढ़कर जाता तब भी पढ़ती पढ़ती। तो मेरे में ये विश्वास बिठा दिए गए थे, एक चाचा जी द्वारा, एक मेरी दादी द्वारा, और मेरी माता जी ने भी उनसे ही नामदान लिया था, ये जो मौजूदा हैं गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों। तो ये कहते कि बाबा बड़ा, चाचा जी मेरे कहते कि शिव बड़ा। मैं तो हो गया था कंफ्यूज। एक दिन क्या हुआ, पेपर के टाइम थे, पेपरों में भी मुझे मार पड़ गई, डंडों से मारा गया। सर्दियों में दिसंबर महीना था, आज भी मुझे याद है। दिसंबर महीने में जो मैडम मुझे बार बार मारती थी, बेफालतू उसने मार दिया। वो तो मज़े मज़े में ही पीट देती थी मुझे। मेरे गांव से एक और दोस्त था मेरा, गुलशन। गुलशन और मैं हर रोज़ कभी हाथ खड़े होते, कभी डंडे पड़ते, यहाँ तक कि उल्टे हाथों में भी डंडे मारती थी हमारी मैडमें। तो मैं इतना तंग हो गया था कि भाई रोज़ प्रार्थना करनी, रोज़ मांगना, हे परमात्मा आज मार ना पड़े, आज ये ना मरे, आज वो ना पड़े। आजकल के बच्चे तो यही मांगते हमें फ़ोन मिल जाए, हमें गेम खेलने को मिल जाए, परंतु मेरी क्या चाहत थी उस वक्त? मेरी ये चाहत थी कि मुझे मार ना पड़े। आजकल के बच्चों को कोई साइकिल चाहिए होता है, कोई कुछ चाहिए होता है, कोई कुछ। मुझे क्या चाहिए था कि मार ना पड़े। फिर भी एक दिन क्या हुआ, और वाला दिन था कि मैंने स्कूल जाने से मना कर दिया कि अब तो ना स्कूल जाऊंगा भैया। उस दिन कुदरती मेरे पिताजी आए हुए थे घर में। शनिवार को आते थे, एतवार को घर पे छुट्टी का दिन, और सोमवार को जाते थे। तो उस दिन मैं जाऊं ना, कहते कि भाई तू स्कूल क्यों नहीं गया। मैंने कहा कि जी देखो मुझे स्कूल में सारे अध्यापक मारते हैं, मैं तो ना जाऊंगा। उन्होंने क्या किया, मुझे ज़बरदस्ती तैयार किया। 9:30 पौने 10 के करीब करीब प्रेयर जो असेंबली होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर भी उन्होंने मुझे स्कूल में पहुंचा दिया कि भाई देखो। उस दिन जैसे ही मैंने स्कूल का गेट क्रॉस किया, मेरी आंखों से आंसू, मैं तो ना जाऊंगा। पिताजी ने ज़बरदस्ती स्कूल में छोड़ दिया, ज़बरदस्ती स्कूल में छोड़ दिया। फिर वही का वही हाल, मार पड़ गई। जेब में मैंने फ़ोटोएं डाली थी, तब भी वो काम ना आई। मेरा धूप अगरबत्ती करना, वो भी काम ना आया। फिर मैं उस दिन घर पे आया। जब मैं घर पे आया, पहले तो मैंने सभी फ़ोटो को आग लगा दी, और उस दिन मैंने कहा कि भाई अब ना करेंगे हम धूप अगरबत्ती, क्योंकि फ़ायदा तो कुछ है नहीं, ना मुझे कुछ ज़्यादा याद होता है, जो याद करता हूँ फिर भी मार पड़ी जाती है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अपने कमरे में बैठा, अपनी किताब निकाले हुए, मुझे आज भी याद है वो मैथमेटिक्स की किताब थी मेरी, आंखों से आंसू गिर रहे, और मैं सोच रहा कि यार परमात्मा, मुझे बिना मतलब के मार क्यों पड़ती है। मैंने तुम्हारा धूप भी किया, तुम्हारी अगरबत्ती भी की, तुम्हारे शिव जी को भी माना, मैं सबको अपना धूप लगा दिया करता था, हर किसी को माना, फ़ोटो भी लगाई, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तो अब फ़ोटो तुम्हारी जला दी, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें मानने मनाने की। उस दिन के बाद जब मैं रोया, अंतस से जो मेरे वो दर्द उठा कि हे परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कुछ तो कर कि मुझे कुछ याद हो जाए, कुछ तो कर कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए। और वो दिन था। उस दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चमत्कार ऐसा हुआ कि मुझे हर चीज़ एकदम से फ़ोटोग्राफ की तरह छपने लगी अंदर। हर चीज़, कुछ भी मैं देखता मुझे झट से याद हो जाता। और तब से लेकर 12वीं तक और बीएससी फर्स्ट ईयर तक मैं चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। तो देखो, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, एक मुझ जैसे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। दूसरी कक्षा में था, अब तो खैर मुझे चमत्कारों का ऐसे होता नहीं हैरानी, चमत्कार ही चमत्कार होते हैं दुनिया में, बहुत से होते हैं। कुछ मैं इन आंखों से देख पाता हूँ, कुछ नहीं देख पाता हूँ, होते हैं। अब तो मैं हैरान नहीं होता, परंतु उस वक्त मैं बहुत हैरान हुआ था कि ये हुआ क्या। ये ऐसा हुआ था कि मेरे हृदय से, वो दर्द भरे दिल से एक प्रार्थना निकली थी, आंसुओं की प्रार्थना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मत करो। और तब ना तो मैंने धूप किया, ना तो मैंने अगरबत्ती की, ना तो मैंने कोई फ़ोटो रखी, अपने आप ही मेरी प्रार्थना सुन ली गई। इससे आप लोग ये भी सीख सकते हो कि एक बच्चे के साथ अगर ऐसे थोथे विश्वास को जोड़ दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी
कैसे उलझन में पड़ सकती है। और इससे आपको ये भी समझ में आया होगा कि प्रार्थना की कैसे जाती है, अरदास की कैसे जाती है। प्रार्थना में कुछ ज़्यादा बोला नहीं जाता, बस भाव निकलते हैं, वो दर्द निकलता है। अगर तुम सच्चे हृदय से, वो दर्द भरे हृदय से प्रार्थना करोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हारी सुनी जाएगी। और अपने बच्चों को इन थोथे विश्वासों से दूर रखो, इन सीखे सिखाए शब्दों से दूर रखो। क्योंकि ख्याल रखना, ये ख्याल करके देखना कि किसी के सिखाए हुए शब्द हैं आपके भीतर या आपकी अपनी अनुभूति। और अगर ऐसा मालूम पड़े कि दूसरों के सिखाए गए शब्द हैं तो कृपा करना उन्हें छोड़ देना और भूल जाना। जैसा मेरे साथ हुआ है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। कुछ शब्द हैं आपको सिखा दिए गए हैं और आप सोचते हैं कि यही सत्य है। सत्य वत्य कुछ होता नहीं और आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी कोलू के बैल की तरह घूमती है और नर्क हो जाती है। इसके पहले कि कोई सत्य को उपलब्ध हो सके, सत्य के संबंध में जो भी सीखा है उसे भूल जाना अत्यंत अपरिहार्य और अनिवार्य है। सत्य के संबंध में जो भी जानते हैं उसे भूल जाना ज़रूरी है। अगर सत्य को जानना है, अगर परमात्मा को जानना है, तो परमात्मा के संबंध में जो भी जानते हैं कृपा करें उसे छोड़ दें। वह कचरे से ज़्यादा नहीं है जो आपके मन को घेरे हुए है। और मन अगर सारे कचरे से मुक्त हो जाए जो हमें सिखाया गया है, तो उसका जन्म होगा जो ज्ञान है। देखो, ज्ञान सिखाया नहीं जाता, वह हमारा स्वरूप है। जो सिखाया जाता है वह कभी ज्ञान नहीं हो सकता। बहुत से मुझे कमेंट में पूछते हैं कि इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो। अरे भैया, मैं कहीं से नहीं लाता हूँ, मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञान कोई सिखाया नहीं जाता, ना सीखा जाता है। वह हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। जो बाहर से भीतर डाला जाता है वह कभी ज्ञान नहीं होता। जो भीतर से बाहर आता है वह ज्ञान होता है। अगर ज्ञान हमारा स्वरूप है, अगर वह हमारी अंतर्निहित क्षमता है, तो वह बाहर से नहीं डाली जाएगी, वह भीतर से आएगी। और भीतर से आने में वह सब जो बाहर से डाला गया है बाधा हो जाता है। एक तो हौज में पानी भर देते हैं ऊपर से, वह भी पानी है। ये जो पंडित के मस्तिष्क में जो ज्ञान भरा होता है वह हौज के पानी की तरह है। ये जो तोता रटंत की तरह बाणियों को बोलते हैं और सेम कॉपी करते रहते हैं, ये हौज के पानी की तरह है। और एक कुएं में भी पानी के जल स्रोत निकलते हैं, वह भी पानी है। लेकिन ज्ञानी का जो ज्ञान होता है वह कुएं की भांति होता है। उसमें पानी ऊपर से नहीं डाला जाता, मिट्टी कंकड़ पत्थर बाहर निकाले जाते हैं और पानी नीचे पाया जाता है। और पंडित का जो ज्ञान होता है, ये जो आजकल राधा स्वामी पंडित बने बैठे हैं, इनका जो ज्ञान होता है उसमें ऊपर से पानी डाला जाता है, निकाला कुछ भी नहीं जाता। तो जो ज्ञान आपके ऊपर से डाला जाता है वह हौज की तरह आपके भीतर भर जाएगा, वह कोई वास्तविक बात नहीं है। आपके जल स्रोत नहीं उससे खुलते हैं और भरा हुआ पानी जल्दी ही गंदा हो जाता है। इसीलिए पंडित के मस्तिष्क से ज़्यादा गंदा मस्तिष्क ज़मीन पर दूसरा नहीं होता। इसीलिए पंडित सारी दुनिया में उपद्रव की जड़, झगड़ों फसादों की बुनियाद है। दुनिया में पंडितों ने जितना उपद्रव करवाया है उतना बुरे लोगों ने बिल्कुल नहीं करवाया। लेकिन बुरे लोग अपराधियों की तरह बंद हैं और पंडित पूजे जा रहे हैं। कोई राधा स्वामी पंडित बना बैठा है, कोई मुसलमान पंडित बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है। दुनिया में जितनी खून खराबी हुई है, मनुष्य के साथ जितने अत्याचार हुए हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच जितनी दीवारें खड़ी की हैं वह पंडितों ने खड़ी की हैं। लेकिन वे अपराधी नहीं हैं, वे पूज्य हैं, वे समादृत तो रहे हैं। ज़रा मनुष्य के इतिहास को ज़रा उठाकर तो देखें, उसमें जितने खून के धब्बे हैं उससे 99 पंडित के पास पड़ेंगे, 1% अपराधियों के पास जाएगा। दुनिया में मनुष्य और मनुष्य के बीच जितनी भी खाइयाँ और लड़ाइयाँ और उपद्रव खड़े किए हैं वे पंडितों ने खड़े किए हैं। और मैं मानता हूँ इसके पीछे कारण है, जो भी पानी ऊपर से भर दिया जाता है वह गंदा हो जाता है, उसमें कोई जीवित स्रोत नहीं होते हैं। तो पंडित चाहे वह किसी धर्म का हो,
उसके भीतर बाहर से भरा हुआ ज्ञान धीरे धीरे गंदगी और सड़न पैदा कर देता है और वह सड़न फिर नए नए रूपों में निकालनी शुरू हो जाती है। घृणा और द्वेष फैलाने का कारण हो जाती है, मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने का कारण हो जाती है। ज्ञान तो वास्तविक भीतर से आता है, बाहर से नहीं आता, और वह तभी आएगा जब बाहर के ज्ञान को हम अलग कर दें, क्योंकि वह कंकड़ पत्थर की तरह भीतर के ज्ञान को दबा लेता है। जो भी हमने बाहर से सीख लिया है वह हमारे आत्म के जागरण में बाधा है। अगर हम बाहर से सीखे हुए को बाहर वापस लौटा दें तो वह जाग जाएगा जो हमारे भीतर है और निरंतर मौजूद है। उसकी स्फुरना हो जाएगी। सत्य को खोजने कहीं जाना नहीं है। जो जो असत्य हमने सीख लिया है उसे अलग कर देना है और सत्य हमारे भीतर होगा। परमात्मा को खोजने कहीं जाना नहीं है। जो जो हमने अपने ऊपर आवरण डाल दिए हैं वे अलग कर देने हैं और परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। एक कहानी मुझे याद आती है। एक रात, एक बहुत सर्द रात को एक पहाड़ के पास एक छोटे से मंदिर में एक आदमी ने जाकर दस्तक दी। आधी रात होने को थी और बहुत ठंडी रात थी। अंदर से पूछा गया, कौन है इतनी रात को, सुबह आओ। उस आदमी ने कहा, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने बहुत बार सोचा कि दिन में आपके पास आऊँ, लेकिन वहाँ और बहुत से लोग होते हैं, इसीलिए मैं रात को आया हूँ। वह मंदिर एक साधु का था। दरवाज़ा खोला गया। वह साधु अंतिम सोने की तैयारी कर रहा था। उसकी सिगड़ी की आग भी बुझ गई थी और राख ही राख थी। उसने उससे पूछा कि तुमने ये कैसे कहा कि तुम पापी हो? ज़रूर किसी पंडित ने तुम्हें समझाया होगा कि तुम पापी हो, क्योंकि पंडित का एक ही काम है कि वह दुनिया में लोगों को समझाए कि वे पापी हैं। और मेरी दृष्टि में किसी को ये समझा देना कि तुम पापी हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पापी होने की बुनियाद रख दी गई है। ज्ञानी समझाता है तुम परमात्मा हो, पंडित समझाता है तुम पापी हो। ज्ञानी कहता है तुम्हारे भीतर परमात्मा छिपा है और पंडित कहता है तुम्हारे भीतर पाप ही पाप है। उस साधु ने कहा कि ज़रूर किसी पंडित से तुम्हारा मिलन हो गया है, किसी ने तुम्हें कहा कि तुम पापी हो। मैं तो देखता हूँ तुम परमात्मा हो। उस आदमी की आंखें नीचे झुकी थी। उसने ऊपर उठाई। ये आदमी पहली दफ़ा कोई आदमी मिला था जिसने कहा कि तुम परमात्मा हो। उसने कहा, लेकिन मैं चोरी करता हूँ, लेकिन मैं दूसरों की संपत्ति पर बुरी नज़र डालता हूँ, लेकिन मेरे मन में क्रोध आता है और मैं लोगों की हत्या तक के विचार कर लेता हूँ। जलाने से कैसे दूर होगा? जैसा वह पागल है वैसे ही तुम पागल हो। पाप पाप की बातें कर रहे हो पर परमात्मा की तरफ नहीं देख रहे। देखो और पाप विलीन हो जाएगा। पाप इसीलिए है कि परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है। पाप नहीं होगा, परमात्मा की तरफ दृष्टि भर होने की बात है। उस पापी से कहा बैठो। तो वह जो आदमी कह रहा था कि मैं पापी हूँ, उससे कहा बैठो। वह आदमी बोला, लेकिन मुझे तो कोई परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, मेरे भीतर सब पाप ही पाप दिखाई पड़ता है। सिगड़ी रखी थी, आग बुझने के करीब थी, सर्द रात थी। उस साधु ने कहा, देखो रात बहुत ठंडी है, शायद इस सिगड़ी में एक आध अंगारा हो, ज़रा उसे कुरेदो। उस आदमी ने देखा। उसने कहा, सब राख ही राख है। वह साधु हंसने लगा। उसने कहा, देखो तुम्हारे देखने में ही गलती है। उसने फिर राख को कुरेदा, एक छोटे से अंगारे को निकाला, फूंका और जलाया और उसने कहा, देखो ये अंगारा है और ये उतनी ही आग है जितनी सूरज में आग है। ये उतनी ही आग है क्योंकि एक बूंद में पूरा समुद्र है और अग्नि की एक चिंगारी में सारा सूरज है। ऐसी भूल जैसे तुमने सिगड़ी को खोजने में की, अपने बाबत भी कर रहे हो। राख ही राख अपने को समझ रहे हो, पाप ही पाप अपने को समझ रहे हो। थोड़ा और ठीक से खोजो तो चिंगारी मिल जाएगी जो कि सूरज की है। और इस सिगड़ी की आग तो बुझ भी सकती है, लेकिन मनुष्य के भीतर एक ऐसी आग जल रही है जिसका बुझना असंभव है। कितने ही पाप उसे नहीं बुझा सकते हैं और कितना ही अज्ञान उसे नहीं बुझा सकता। कोई भी रास्ता उसे बुझाने का नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य की अंतःसत्ता है और उसे मिटाने का कोई उपाय नहीं है।
तो मैं आपसे कहूँ, हर एक के भीतर वह सत्य की अग्नि और वह परमात्मा मौजूद है। उसे अगर जानना है तो बाहर से हमने जो सीख लिया है उस राख को झाड़ देना होगा, तो अंगारा उपलब्ध हो जाएगा। और जब भीतर का अंगारा उपलब्ध होता है तो जीवन एक ज्योति बन जाता है। और जब भीतर की अग्नि उपलब्ध होती है तो जीवन एक प्रेम बन जाता है। और जब भीतर की अग्नि उपलब्ध होती है तो जीवन बिल्कुल ही दूसरा जीवन हो जाता है। हम उसी दुनिया में होते हैं लेकिन दूसरे आदमी हो जाते हैं, उन्हीं लोगों के बीच होते हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। सारा रुख, सारी पहुंच, सारी समझ, सारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। और उस नए मनुष्य का जन्म जब तक भीतर ना हो जाए तब तक ना हमें जीवन का पता होता है, ना हमें आनंद का, ना सौंदर्य का, ना संगीत का। तब तक हम भटकते हैं, जीते नहीं हैं। तब तक हम मूर्छित अर्ध निद्रा में चलते हैं, होश में नहीं होते हैं। तब तक हमारा जीवन एक दुस्वप्न है, एक नाइटमेयर है, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ही हमें पता चलता है कि क्या है जीवन, क्या है धन्यता, क्या है कृतार्थता। और तब जो ग्रेटिट्यूड, तब जो कृतज्ञता का बोध पैदा होता है, वह धार्मिक मनुष्य का लक्षण है। कैसे जो हमारे ऊपर बाहर से इकट्ठा हो गया है हम उसे अलग कर दें। कौन सा रास्ता है कि जो हमें सिखाया गया है उसे हम भूल जाएं। इस सब के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर मेरे किसी मित्र, भाई, बंधु या किसी मेरी माता बहन का कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक मेरी विनती है, पुरानी सत्संग वीडियोस अवश्य सुन लिया करो। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी वीडियोस में मिल जाएं। आप मेरे इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपनी शंकाएं, भ्रमों बहमों को दूर करने के लिए, अपने भीतर उतरने के लिए। जिन जिन का भजन में मन नहीं लगता या ध्यान नहीं लगता, वो अपने भीतर उतरने के लिए भी वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो चलाई और चली छोड़ दें और अब आँख बंद करके मस्त हो जाएं, एक एक शब्द को सुने और आपका ध्यान भी लग सकता है। प्यारी साध संगत जी, भजन सिमरन किया करें। भजन सिमरन है क्या? भजन और सिमरन, ये जो राधा स्वामी मत है या संत मत है, इसमें 2 अंग किए गए हैं। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे मित्र ने सवाल पूछा था कि भजन सिमरन या ध्यान क्या अलग अलग बातें हैं, तो मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो भजन और सिमरन ये एक ही चीज़ के 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो। और इस एकाग्रता का मकसद क्या है? इस शब्दों के जाप करने का मकसद क्या है? ताकि हम शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, शरीर का हमें बोध न रहे, दोनों आँखों के बीच में हमारा ख्याल टिक जाए। और दूसरा कदम ध्यान के लिए या भजन के लिए बैठना है। भजन यानी क्या? शब्द धुन को सुनना और प्रकाश को देखना। सिमरन करते वक्त सिमरन के शब्दों का जो आपको शब्द बताए जाते हैं आपके गुरुओं द्वारा, शब्दों का जाप करना होता है और अपने गुरु को, उसके स्वरूप को आंखों के सामने रखना होता है ताकि एकाग्रता जल्दी प्राप्त हो जाए। और जब ऐसा हो जाए, फिर जब धुन सुननी है, भजन के लिए बैठना है, ध्यान करना है, तो आपने क्या करना है? शब्द धुन सुनते वक्त शब्द धुन को सुनना है और प्रकाश को देखना है। गौर रखें, शब्द धुन या भजन करते वक्त अपने सद्गुरु का ध्यान नहीं करना है। उस वक्त सिर्फ प्रकाश दिखे तो प्रकाश देखना है, या धुन सुने तो धुन सुनना है। ये शब्द धुन और प्रकाश आपको वहाँ पहुँचा देगी जिसको कोई सतलोक कहता है, कोई परमात्मा, कोई निजधाम, कोई कई प्रकार से कुछ ना कुछ कहता है। और एक और मैं प्रक्रिया बताया करता हूँ, सांसों की प्रक्रिया। लंबे लंबे सांस लेने हैं ताकि आपका शरीर और मन शांत हो जाए। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़ देनी है। रोकना नहीं है सांस को, बस सहजता से अंदर सांस लेनी है नाक से और मुंह से बाहर फेंक देनी है। आधा पौना घंटा तक करें। जब आधा पौना घंटा आप कर लें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, 5 मिनट भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट भी करें तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ऐसा कर लें तो चुपचाप वैसे ही बैठे रहें। चौकड़ी मारकर बैठे हैं तो चौकड़ी मारकर बैठे रहें।
बस बैठे रहें शांत और मौन और अपने भीतर उतर जाएं। अगर अंतस में शब्द और प्रकाश सुनाई दिखाई दे तो उसको पकड़ लेना है, उसके ज़रिए आप वहीं पहुंच जाओगे। देखो, भजन सिमरन का तरीका पूरा एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मनाही की गई है। अब मुझे नहीं पता क्यों मनाही है, फिर भी मैं नहीं बताना चाहता। फिर भी जो नामदानी सज्जन नहीं है, कोई गुरु से दीक्षित नहीं है, वो सिर्फ इस सांसों की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। इस सांसों की प्रक्रिया के ज़रिए भी आपको शब्द सुनाई दे सकता है, प्रकाश दिखाई दे सकता है। आपके भीतर से जो जो कचरे हैं वो बाहर निकल सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। नामदानी सज्जन हैं जिनको गुरु दीक्षा मिली है, जिन्होंने अपने अपने गुरु बनाए हैं, वो अपने शरीर को शांत करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। मकसद क्या है? मकसद है शब्द धुन तक पहुंचना, शब्द धुन को सुनना या प्रकाश तक पहुंचना। जैसे मर्जी पहुंचो, सिमरन के ज़रिए पहुंचना चाहो तो सिमरन के ज़रिए पहुंचो, इस सांसों की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचना चाहो तो सांसों की प्रक्रिया द्वारा पहुंच सकते हो। कोई भी कर सकता है। जिनको नामदान नहीं मिला है वो भी करें, जिनको मिला है वो भी करें। आपकी अपनी अपनी मौज है। जैसा जैसा आप ठीक समझे वैसा वैसा आप इस प्रक्रिया का उपयोग ले सकते हैं। और हाँ, ये सांसों की प्रक्रिया जो जो डिप्रेशन में है, जिनको नींद नहीं आती है और जिनको कोई और दिक्कत परेशानी होती है, जिनको कुछ याद नहीं होता है, जिन बच्चों को, वो बच्चे इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। बिल्कुल दिमाग शांत हो जाएगा। और जब कोई ये सांसों की प्रक्रिया करे तो सो जाया करे। अगर नींद आए, अगर नहीं नींद आए तो चुपचाप मौन होकर बैठ जाया करे। बहुत मन शांत होगा। शरीर में कोई बीमारी होगी वो भी चली जाएगी, मानसिक बीमारी होगी वो भी चली जाएगी। अगर इसके साथ चुपचाप मौन होकर बैठोगे, यानी ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ शब्द और प्रकाश को देखना और सुनना। अगर शब्द और प्रकाश देख और सुन नहीं पा रहे हो तो चुपचाप अंधेरे की तरफ ही देखते रहना या विचारों को आते जाते ही देखते रहना। यह है ध्यान। ध्यान में होना। ध्यान यानी क्या? निर्विचार, निर्विचार दशा, निष्काम दशा। कोई विचार, कोई भावना, कोई वासना नहीं होती है जब, तब जो होता है उसको हम ध्यान कह देते हैं। शब्द धुन को सुनते हैं या प्रकाश को देखते हैं। कोई भी व्यक्ति है जिसको भी कोई दिक्कत परेशानी है, वो इस सांसों की प्रक्रिया को कर सकता है। अब ये समझें कि कौन नहीं कर सकता है। जो कोई हार्ट पेशेंट है, जिसको सांस की बीमारी है, वो ये ना करें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो कृपया इस प्रक्रिया को ना ही करें तो बेहतर है। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। एक 5 साल के बच्चे से लेकर जो जो आपकी उम्र है, 90 साल तक का बूढ़ा, 100 साल तक का बूढ़ा कर सकता है, अगर वो सांस लेने में सक्षम है। बस सांस की गहराई बढ़ानी है और तो कुछ नहीं करना है। सभी को फ़ायदेमंद है। अमल करके देखें, करके देखें, फिर आपको फ़ायदा होगा। और अगर शरीर कांपे तो डरना नहीं है, मौत से डर लगे तो भी डरना नहीं है। शरीर कांपे कांपने देना है, कोई ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है। और ये प्रक्रिया इतनी कारगर है कि अगर कोई डॉक्टर है, मुझे सुन रहा है, तो अगर कोई पागल खाने का डॉक्टर है, अगर अपने मरीज़ों को ठीक करना चाहता है, पैसा कमाना उसका मेन धंधा नहीं है, पैसा कमाना है फिर तो कोई ना ही बताए। अगर नहीं पैसा कमाना है, उतना ही कमाना है जितनी ज़रूरत है, तो अपने मरीज़ों को बताओ, जो भी मरीज़ हैं। पर हाँ, गौर करना, दिल की बीमारी के मरीज़ और जो सांस की बीमारी के मरीज़ वो ना करें, बाकी सभी को बताएं। डॉक्टर बता सकते हैं, पागलों को बता सकते हैं, जो समझते हैं कि हम पागल हैं, हमारा दिमाग ख़राब है, तो वो ये प्रक्रिया करेंगे, उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, दिमाग स्वस्थ हो जाएगा, नए तंतु बनेंगे और बिल्कुल बढ़िया से एक मनुष्य की तरह हरकतें करने लगेंगे। प्रेम प्यार बढ़ेगा, करुणा आएगी, दान देने की भावना बढ़ेगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप ये सब करेंगे, एक अच्छे मनुष्य बनेंगे, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। प्यारी साथ संगत जी, अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को। कमेंट सेक्शन में आप जी लिख सकते हैं जो आपने सीखने को मिला है, या राधा स्वामी ज़रूर लिखें, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का टाइम रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी ना डले तो शाम के 7 बजे तक का ज़रूर इंतज़ार करें। और अगर तब भी ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पुरानी सत्संग वीडियोस का ही आनंद लें। अगर नहीं सब्सक्राइब करना चाहते तो रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौत सत्संग।
आप जी को जो भी नया सत्संग होगा वो आप जी को मिल जाएगा। जो मिल जाए उसको श्रवण करें, आनंद लें। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, करीब करीब 1 घंटा हो गया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की बदौलत ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कुछ चंद शब्द बोलने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।